पैरा एथलीटों ने गोल्ड मेडल की भरमार लगा दी। हमारे साथ हैं डबल गोल्ड मेडल विजेता और मौजूदा गोल्ड मेडल विजेता और आप एनडीटीवी के लिए इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य आपके पास है माइक। सभी को नमस्कार। और मैं आज नितेश से मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं नितेश का मैच देख रहा था। नितेश ने जो फाइट की, मैं कहूँगा अनबिलीवेबल, असाधारण एक एथलीट के तौर पे। मैं पीसीआई प्रेसिडेंट होने के नाते वो मैच देख रहा था, लेकिन मैं भूल गया कि मैं पीसीआई प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक खिलाड़ी बन गया और मैं बहुत तेज चिल्लाने लग गया था कि करो, चलो, कम ऑन इंडिया। नितेश, आपको तो शायद वो आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं आपसे एक दो चीजें पूछना चाहूंगा। हौसला कहाँ से लाते हो, मेरे को तो ये बता दो आप। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका कि और मैं खुशनसीबी मानूंगा अपनी कि आपको आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो और मेरे को मौका है कि मैं वो आपको जवाब दूंगा उन चीज़ों का। ये मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है कि बीइंग पीसीआई प्रेसिडेंट आप मेरा इंटरव्यू पर्सनली ले रहे हैं। आई थिंक ये आपने किसी और के लिए नहीं किया है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैच की बात करें तो हाँ, मैं उस टाइम पे मैच में इतना खो गया था, इतना गुम था कि मुझे उस टाइम पे नहीं सुनाई दे रहा था कि आप मेरे लिए चिल्ला रहे हैं, आप मेरे को सपोर्ट दे रहे हैं, मेरे बाकी कोई टीममेट्स वहाँ के सपोर्टर, वो मुझे उस टाइम पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो बट बाद में जब मैं बाहर निकल रहा था, मुझे आप दिखे, मुझे सेक्रेटरी मैम दिखी, मुझे सांगवान सर दिखे। मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा कि सब आए हुए थे और उन्होंने पूरा मैच देखा और मेरे को इतना सपोर्ट किया। सबके हाथ में इंडिया फ्लैग था, वो बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए। हौसले की बात करें तो उस मैच में बहुत कुछ गिव एंड टेक था। मैं कभी उस ओपोनेंट से जीता नहीं था। वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा ओकेशन था मेरे लिए कि मैं फाइनल खेल रहा था पेरिस का। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि टोक्यो में वो प्रमोद भैया ने वो गोल्ड जीता था और वो मुझे वापस जीत के लेके आना था। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे वो सब तो नहीं आ रहा था, बट वो सब कहीं ना कहीं मैंने ट्रेनिंग के टाइम पे सोच के मैंने इतनी मेहनत करी थी और उस मैच में मैं इतना अपने आप पे इन्वेस्ट कर पाया कि मैं अपना करियर का बेस्ट मैच खेला और अपना बेस्ट विन मैंने लिया। तो मैं वो हौसला मेरा बस वहीं आया कि जहां मैं अपने पैरा बाकी एथलीट्स को देखता हूं हमेशा। हर कोई दूसरे बैकग्राउंड से आता है, सबका अलग अलग स्ट्रगल है, सबकी अलग अलग डिसेबिलिटी है, बट फिर भी सब कोर्ट पे जब उतरते हैं, मैच में जब उतरते हैं, सब अपना बेस्ट देने के लिए उतरते हैं। तो वो काफ़ी मुझे मोटिवेटिंग रहता है। देखिए, मैं देख रहा था 18-20 मैच, डेनियल के 20, आपके 18 हो गए थे। मेरा काल धड़कन दिल की बढ़ गई थी। मैं पहली बार ऐसा हुआ कि एथलीट के तौर पे मैंने कभी ऐसी धड़कन नहीं बढ़ी मेरी, लेकिन एक एज ए इंडियन के तौर पे, एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस प्रेशर को कैसे मेंटेन किया, मुझे ये बताएं आप। पहले जैसे एशियन मेरे साथ हुआ है पहले ऐसे कि मैं लीड में था और उधर से मेरे को थोड़ा सा मैं वहाँ से मैच हार गया था, मेरे साथ ऐसे हो रखा था। तो जब थर्ड सेट में भी मैं लीड कर रहा था और वहाँ से गेम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बस अपने आप को ये बोला कि जो गलतियाँ मैंने पहले करी है, मुझे वो गलती फिर से दोहरानी नहीं है। और जब मैं 18-20 डाउन था, तब मेरे दिमाग में बस यही थॉट आया कि मैंने पूरा मैच उसको डोमिनेट किया है और उसके पास सिर्फ एक बार वो लीड आई थी। तो मेरे को अंदर से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस था कि वो इम्पेशेंट होगा, वो पहल करेगा और वो गलती करेगा। तो मेरा बस मोटिव यही था कि मैं पॉजिटिव रहूं और मैं अपनी तरफ से गलती ना करूं। और जैसी मुझे एक वीक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अपना अच्छा फेवरेट स्लाइड शॉट मारा और मैंने अपना वो पॉइंट निकाला। तो जब 20 ऑल हुआ, तब मैं कॉन्फिडेंट था कि अब ये मैच मेरा ही होने वाला है। ये तो बिल्कुल आपका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक बच्चे के पैर नहीं होता है। हम उस सोसाइटी में रहे हैं, आप मेरे से 30 किलोमीटर दूरी के हो। मैंने वो समाज देखा है जो पैर या हाथ पे कोई घटना हो जाती है, सिर्फ ये कहते हैं अब ये जिंदगी में क्या करेगा। शायद आपके साथ भी ये घटनाएं घटी हैं, लोगों ने कहा है। कैसे मेंटेन किया उस बात को, वो जरूर बताएं।
जब जब मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2009 में, तो मेरे को भी यही सारी चीज़ें सुनने को मिली थी, ये सारी चीज़ें फेस करने को मिली थी। बट उस टाइम पे मेरे पापा मेरे साथ खड़े थे, और क्योंकि वो एक इंडियन नेवी सोल्जर थे, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग इतने थे अंदर से, और इतने मजबूत थे कि उन्होंने मुझे कभी गिव अप नहीं करने दिया। उन्होंने कभी खुद गिव अप नहीं किया। कभी उन्होंने मुझे सामने से मेरे फेस पे ये नहीं दिखाया कि इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ। उन्होंने हमेशा कॉन्फिडेंटली मुझे वहाँ से रेज किया। और बाकी फिर जब हम आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे गए, मैंने देखा कि मेरे से बड़े उम्र के काफ़ी फौजी हैं जो माइन हादसों में, एक्सीडेंट्स में अपने लिम्स गवा चुके हैं, और वो भी वहाँ पे खेलते थे, अपने लाइफ से वापस बाउंस बैक कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली चलना सीख रहे थे, कोई वॉलीबॉल खेलते थे डेली, कोई साइकिलिंग करता था। तो वो मेरे को काफ़ी मोटिवेटिंग लगा कि अगर वो कर सकते तो मेरे सामने तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वहीं से हमेशा भी जब भी मुझे कोई भी समस्या आई है, मैंने बस अपने आप को यही कहा है कि मैं अगर वहाँ उस सिचुएशन से उठ के मैं खड़ा हो चुका हूँ, तो ये अब जो दिक्कतें मुझे आ रही हैं, ये दिक्कतें उसके सामने कुछ भी नहीं है। और एक और मेरे लिए प्राउड की बात ये हुई कि अभी हमारे ही मेडलिस्ट में एक आर्मी पर्सनल हैं जो जिनसे मैं आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में मिला हूं, और उन्होंने पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मैं उनसे जब मेडल जीतने के बाद में मिला, तो वो हमारे लिए भी एक ALC के लिए भी, एक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के लिए भी एक प्राउड मोमेंट था कि दो मेडलिस्ट एक पैरालंपिक्स से आ रहे हैं। क्या बात है। मेरा अंतिम सवाल, आज करोड़ों भारतीय युवा हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ नीतीश का बहुत बड़ा मैसेज है। मैं देख रहा था मैच के दौरान आप बार बार अपना आर्टिफिशियल पैर निकाल रहे थे, क्योंकि उसमें हिट हो जाती है, पसीना आता है। मैं तो वो दर्द समझता हूँ आपका, क्यों मैंने वो देखा है मेरी जिंदगी में वो दर्द। लास्ट एक क्वेश्चन ये है कि आप उन करोड़ों युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, देश के करोड़ों युवाओं को? मेरा सबसे बड़ा संदेश तो युवाओं को यही है कि पहले तो जो आजकल हो रहा है कि सब यंग जनरेशन है, वो गैजेट्स में इंडोर ज़्यादा होती जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स को परस्यू कर रहे हैं। तो पहले तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब लोगों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए ज़रूर, चाहे आप उसमें कामयाब हो या ना हो। स्पोर्ट्स खेलने से आपको इतना मनोबल मिलता है कि आप आगे बढ़ के किसी भी प्रोफेशन में रहें, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और वहाँ आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलती। आपको कोई भी प्रोफेशन हो, आपको वक्त लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको वो सब्र भी रखना पड़ेगा। और मुश्किल वक्त में हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रख के कभी गिव अप नहीं करना है, और डटे रहना है वहाँ पे। तभी आप जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, कुछ सक्सेसफुल बन पाएंगे। थैंक यू। आपने युवाओं को भी एक संदेश दिया है, और आप ये जो NDTV को आपने इंटरव्यू दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये क्या इनके जीवन का पहला इंटरव्यू है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, कई ने इन्होंने महसूस नहीं होने दिया। कमाल के सवाल और क्या सटीक जवाब है, और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। NDTV के लिए कैमरामैन स्टीफेंस के साथ विमल मोहन, NDTV।